So, hello everyone, I am Mittal Maurya, and today we have Mr. Sarad Sir with us. He is currently working as a meditation trainer in Heartfulness Institute, and today's session will be about the role of meditation in students' life. So, I welcome you, sir, on NITN Vlogger. Thank you, Mittala. How are you? I am fine, sir. So, what's your question? आपके questions क्या है So, बताइए? my first question would be, how would you define meditation? What is the basic meaning of meditation? तो मेडिटेशन का बेसिक मीनिंग क्या है ना कि एफर्टलेस फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हम देखें तो मेडिटेशन का मीनिंग ये है। लेकिन मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो हो जाता है कंसंट्रेशन में हो सकता है आउटसाइड हो, ठीक है। समटाइम्स यू मतलब यू फोकस ऑन फ्लेम, कैंडल्स फ्लेम, तो आउटसाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो क्रॉसनेस लाता है, तो आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है उसमें। तो मेडिटेशन के एफर्टलेस एफर्ट, इट डजंट रिक्वायर एनी एफर्ट, लिटिल एफर्ट इज नीडेड। थोड़ा सा बिल उठ के बैठना है, तो ये मेडिटेशन है। और एक मेडिटेशन का एक डेफिनेशन है जो मेरे ग्लोबल गाइड का है, हार्टफुलनेस ग्लोबल गाइड है। तो वो कहते हैं मेडिटेशन इज टर्निंग ऑफ मिल्क टू गेट द क्रीम। दैट इज वन डेफिनेशन, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन। सो मेडिटेशन के एक प्रोसेस है जिससे हम बहुत जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, मतलब सपोज कर लो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है, तो आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शंस। तो मेडिटेशन हेल्प करता है गेटिंग दैट बेस्ट ऑप्शन। सपोज कर लो बेस्ट ऑप्शन भी है, तो देन यू नीड अ बेटर ऑप्शन, राइट। तो मेडिटेशन विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट। सपोज कर लो यू आर इन लव विद टू गर्ल्स and both of the girls love you, then you have to decide। तो फिर उसमें भी मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो मेडिटेशन एक प्रोसेस है, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, दैट ओपन्स योर हार्ट, दैट मेक्स यू एक्सेप्ट, टॉलरेट without any judgment, without any prejudice. So that's all about meditation, I think. So meditation का एक डेफिनेशन मेरी तरफ से भी है कि meditation is getting diamond from the coal. Okay. Like diamond from the coal. Process क्या होता है डायमंड बनने का, अगर आपने पढ़ा हो। प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर लगता है। प्रेशर और टेम्परेचर, तो इसमें भी हम मेडिटेशन में फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो जो फोर्स होता है उसको हम डिफाइन करते हैं फोर्सलेस फोर्स। You did meditation is the previous is. Yeah. You felt any force? No. You never felt any force. नहीं. But force was there, but it was forceless force. फिर दूसरा कह सकते हैं कि हर कोई तो मेडिटेट कर ही रहा है, जैसे आपका स्टडी है, तो आप उस टाइम पे मेडिटेट कर ही रहे हो। तो क्या मेडिटेशन को डिफरेंट करता है? तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट करता है कि प्री मेड कोई जो मर्डरर है, थीफ है, मेडिटेट किस पे कर रहा है कि हम प्लान कर रहे हैं ना कि how to get something from someone else's house. So when object changes, then meditation becomes beautiful. सेकेंड क्वेश्चन मेरा होगा आपसे कि मेडिटेशन का क्या बेनिफिट हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में, और उससे स्टूडेंट कैसे अपने लाइफ को इजी बना सकते हैं, जैसे स्टडीज में कैसे हेल्प कर सकता है, और कैसे फोकस और रिटेंशन बढ़ा सकता है। आपको क्या लगता है, मतलब आपकी लाइफ में क्या अभी प्रॉब्लम्स चल रही है? करेंटली तो फोकस स्पैन ही कम होता है स्टूडेंट की लाइफ, मेरे लाइफ में भी फोकस स्पैन कम होता है, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होता है ना। हाँ, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो फिर जब आप मेडिटेट किया था आपने पिछले सेशन में, तो आपने 30 मिनट किया था, एक जगह पे आप फोकस रख पाए थे, राइट। तो मेडिटेशन हेल्प्स, डेफिनेटली हेल्प्स टू इंक्रीज फोकस। सेकंड थिंग, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने मेरे को हार्टफुलनेस मेडिटेशन के लिए लिखे गया था। मैंने उससे कहा था कि आई आल्सो वांट टू स्टार्ट मेडिटेशन। तो ही आस्क्ड मी रीजन, व्हाई डू यू वांट टू। मैंने उसको रीजन दिया, आई वांट टू इंप्रूव माय प्रोडक्टिविटी, राइट। प्रोडक्टिविटी कैसे? ये आपने 4 क्वेश्चंस पढ़े, 4 में से 2 आ गए पेपर में, और एक बंदे ने 10 क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से 4 भी आ गए, तब भी 40% है उसका हिट रेशियो, राइट। तो विजडम किसमें है कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, कम इनपुट में ज्यादा, राइट। हाँ, राइट, ज्यादा आउटपुट है, यही तो विजडम कहता है ना।
एक लॉ भी है ना, कुछ बताओ, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है अगर आपको याद है तो। हाँ, वो कार्नोट इंजन का है, एफिशिएंसी। हाँ, राइट। हाँ, एफिशिएंसी एफिशिएंसी, तो मेडिटेशन एफिशिएंसी ऑफ इंप्रूव्स द कार्नोट। एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट। हम्म। सो यू नो वेरी वेल, मेडिटेशन इंप्रूव्स द। अब सपोज कर लेते हैं कि अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, हम्म। मतलब आप 40 मिनट पढ़ रहे हो, फोकस होकर पढ़ रहे हो 40 मिनट, हम्म। तो आपका 40 मिनट का आउटपुट, और एक बच्चा पढ़ रहा है 4 घंटे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, हम्म। तो उसका जो आउटपुट होगा और आपका आउटपुट होगा, बहुत फर्क होगा। डिफरेंट होगा। अपने कम इनपुट में जाके ज्यादा आउटपुट दिया। तो मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है, एक दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कारण हो भी सकता है। मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक जैसे कार 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 सपोज कर लो कि रोड पे कार आ रही है और सामने एक बिल्डिंग खड़ी है। बिल्डिंग है 5th फ्लोर पे, फ्लोर की बिल्डिंग है, तो जो 5th फ्लोर पे बंदा रह रहा होगा, वो पहले ही देख लेगा कार को, उसका जो विजन का रेंज है काफी ज्यादा है, राइट। तो राइट। पहले ही कार को देख लेगा वो, ठीक है। लेकिन वो 4th फ्लोर वाला थोड़ा सा लेट, प्लेट 3rd फ्लोर देखेगा, वाला, कम विजन होगा। 1st फ्लोर वाला जब कार आएगी उसके पास तब। तो मेडिटेशन हमें जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके बारे में पहले ही अवेयर करवा देता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन, राइट। तो इंसाइट दे देता है पहले से ही कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली थी, तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जब हम मेडिटेटिव माइंड में होते हैं। तो ये होता है मेडिटेशन। और दूसरा क्या, क्रिएटिविटी इंप्रूव करता है। सपोज कर लो आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आजकल तो कॉमन है स्ट्रेस, तो आप कुछ कॉमन स्ट्रेस है, तो आप कुछ साइंटिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रेस्ड हो तो। वो तो पॉसिबल नहीं क्या है। आप क्या आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो? नहीं। मतलब हो सकता है माइंड बहुत चैटर कर रहा है, मतलब आर्टिस्टिक थिंक कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं। तो जब भीतर इनर स्टिलनेस होगा कि हम कर सकते हैं ना कुछ अच्छा, जो ब्यूटीफुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक स्थित प्रज्ञा कंडीशन होती है जिसमें बाहर जो अनसर्टेनिटी है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला, राइट। राइट। तो हम जब भीतर सर्टेन हो जाते हैं ना, तो फिर एक पर्टिकुलर बैलेंस कंडीशन में आ जाते हैं ना, तो देन वंडर सेटल्स। तो मेडिटेशन हेल्प्स अस टू गेन दैट बैलेंस कंडीशन। और मेडिटेशन बहुत सारे फालतू डिसीजन से भी बचाता है हमें। जैसे सपोज करो, अभी आपकी एज क्या है? मेरी 20। कौन से ईयर में आप? मेरा सेकंड ईयर है अभी। ठीक है, तो किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, अब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कॉमन है भाई, लड़कियां होंगी कॉलेज में, नहीं है क्या? है। तो कम है, रेशियो कम है। क्या ब्रांच क्या है आपकी? सिविल इंजीनियरिंग है। तो उसमें नहीं है लड़कियां? है। तो सपोज कर लो कि आपके को किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, तो आप संशय में, उस मतलब डाउट हो कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं नहीं करूं। चलो फिर एक्सेप्ट कर लिया आपने, 2 साल रहे, ठीक है। 2 साल उसके साथ रिलेशनशिप में रहे, फिर आपको ब्रेकअप हो गया, तो आपको रिग्रेट होगा, ठीक है गर्लफ्रेंड है नहीं है? नहीं है। चलो तो फिर तो सपोज ही कर लेते हैं, तो फिर करते हैं। तो फिर तो अगर आपका प्री मेडिटेटिव माइंड होगा ना, तो आप इससे अवॉइड करोगे। और अगर आपके पास चॉइस हुआ भी, मान लो कि आपके पास चॉइस है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मैं बोलूं या ना बोलूं, ठीक है। तो 2 महीने बीत गए, तीसरे महीने लड़की किसी और के साथ, तो भी रिग्रेट होगा। तो मेडिटेशन सही टाइम पे सही फैसला करने का हमें हिम्मत देता है। दूसरा, जो गाइडेंस हमें भीतर से मिलता है ना, कोई और नहीं दे सकता। आप मेरे पास आए, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब यू आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स इन लाइफ, राइट। ये क्या है, ये मेरे को करियर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं जो बताऊंगा आपको अपने अनुभव के हिसाब से बताऊंगा, राइट। कि आपका जैसे जन्म हुआ बक्सर में, मेरा हुआ फरीदाबाद में, मेरा स्कूलिंग हरियाणा से। तो आपने किसी से भी कर लो, अपने पेरेंट्स से भी, लेकिन पेरेंट्स का जो टाइम और स्पेस था वो बिल्कुल अलग था। अब क्या, पेरेंट्स आपकी बात को नहीं समझ पाते, आप मतलब दे आर नॉट पुटिंग देमसेल्फ ऑन योर शूज, राइट।
तो उनके पास वो इम्पैथिक नहीं है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम और स्पेस ही अलग है। उनके टाइम जो समस्या थी वो समस्या चेंज हो चुकी है, राइट। राइट। अभी क्या है, आपकी जो समस्या, मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास समस्या नहीं थी, समस्या थी उनके पास भी, डिफरेंट काइंड ऑफ थी। लेकिन अभी जो आपके, हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ थी, राइट। उनके पास रोटी कपड़ा के थे, आपके पास दूसरा कोई समस्या हुई कि मेरे को कुछ बनाना है, आई वांट टू बिल्ड समथिंग। तो फिर आपके पास चॉइसेस हो सकते, चॉइसेस भी डिफरेंट हो। उनके पास चॉइसेस, तो अपना एलिमेंट ऐड कर दे रहा है वो, मतलब कुछ अपने जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऐड कर दे रहा है उसमें, राइट। तो मेडिटेशन जब आप करोगे ना, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो सजेशन मिलेगा ना, वो अनफिल्टर्ड सजेशन मिलेगा, जो आपके लिए राइट होगा, कस्टमाइज्ड सोल्यूशन। आपका प्रॉब्लम भी कस्टमाइज है, सिर्फ आपके लिए है, लेकिन जब आप मेडिटेट करोगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो भी कस्टमाइज आएगा, दैट इज ओनली फॉर यू। तो जो कि प्री कंसीव्ड नोशंस है ना पहले के, उससे बिल्कुल परे होगा, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। फिर आपके पास गाइडेंस आ गया, गाइडेंस के बाद आपको चाहिए, सपोज करो कोई ऐसा गाइडेंस आया जो आपने कभी किया ही नहीं हो। तो अगर सपोज कर लेते हैं, वैसे आप एक कंडीशन ले लेते हैं कि आपकी फैमिली में किसी ने स्टार्टअप नहीं किया, सर्विस क्लास फैमिली है, तो आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, तो उनके पास करेज नहीं है स्टार्टअप करने का। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके पास भी, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आपके पास भी उतना करेज नहीं है, ठीक है। तो मेडिटेशन करेज भी प्रोवाइड करता है। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा था रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो शायद। हाँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी, तो करेज, करेज जो है ना, मेडिटेशन गाइडेंस मिल गया आपके पास, सपोज करो गाइडेंस कुछ ऐसा है कि जो आपने कभी नहीं किया, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए, करेज। तो मेडिटेशन आल्सो गिव्स यू करेज, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एक्चुअली मेडिटेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो एक श्लोक भी है रामचंद्र जी जो है, तो उनके कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करते हुए गए कि ही इज एज हार्ड एज ब्रज, बट एट द सेम टाइम ही इज एज सॉफ्ट एज फ्लावर। तो मेडिटेशन हमें सॉफ्टनेस भी होता है, भीतर से हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हार्ड डिसीजन भी, जिसके लिए करेजियस डिसीजंस लेने की हिम्मत भी देता है। At the same time, we are tender from the heart. We are compassionate. We become compassionate. We become loving. We become without judgment. हम जज नहीं करते, हम दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपके हिसाब से मेडिटेशन करने के सबसे बेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे कि डिफरेंट मेथड क्या हो सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करें? ये तो यार आप जो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आप ट्राई करिए 2-3 मेथड। मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी, एवरी मेथड विल गिव यू सम रिजल्ट डेफिनेटली। नहीं तो जैसे कि कुछ ज्यादा मोस्ट यूज्ड क्या है, जैसे लोगों को किससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है? आप तो उसमें ब्रेथ है, ब्रेथ पे मेडिटेट करते हैं कुछ लोग। तो हार्टफुलनेस में हम हार्ट पे मेडिटेट करते हैं। हार्ट को कहते हैं फीलिंग, हार्ट इज द ऑर्गन ऑफ फीलिंग। We take a thought, there is also divine light in our but so फिर हम थॉट से फीलिंग की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो हार्ट पे ही हम सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं, जैसे लाइक्स हो गया, डिसलाइक्स हो गया, लव, हेटरेट। तो हार्ट से हम ट्राई करते हैं माइंड को रेगुलेट करने का। माइंड से आप माइंड को रेगुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि माइंड कभी कभार क्या होता है, प्रॉब्लम का जड़ होता है, तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स को हम थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। तो हार्टफुलनेस में हम हार्ट पे मेडिटेट करते हैं, तो मेडिटेशन बिकम्स वेरी इजी। और खुद भी सोचने वाली बात है कि हार्ट जो है परमानेंट रहता है, आप एक बार ब्रेथ को भी रोक सकते हो, तो उस टाइम पे भी हार्ट चल रहा होता है। हार्ट कब जाता है? हार्ट डेथ के टाइम जाता है। और दूसरा है कि हार्ट एवरी कनेक्टेड है, बॉडी के हर पार्ट से कनेक्टेड है। जैसे वेन्स, आर्टरी रेंज पढ़ा हुआ आपने, ब्लड को, ऑर्गन को, ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है बायोलॉजिकली। तो हार्ट इज द बेस्ट टू मेडिटेट। दूसरा क्या होता है, एक स्वामी विवेकानंद का कोट है, एनी गुरु कैन लीड मी टू परफेक्शन बट आई विल चूज दैट गुरु दैट यूटिलाइजेस हिज एनर्जी टू लीड मी टू परफेक्शन। तो उनका कहने का मतलब था कि इससे क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या साइंटिफिक रिसर्च और कुछ स्टडीज हैं जो ये प्रूव करते हैं कि मेडिटेशन इलनेस को क्योर करता है?
पर्सनल लेवल पे लोगों को बेनिफिट फील होता है, लेकिन फिर भी अगर साइंटिफिक स्टडी हो कि किस तरह से वो ब्रेन को अफेक्ट साइंटिफिक करता है। रिसर्च के बारे में मेरे को मतलब कोई पेपर नहीं है मेरे पास ऐसा कि, और मैंने कुछ ज्यादा स्टडी किया नहीं है इसके ऊपर। तो आप, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था मेडिसिन एंड मेडिटेशन करके एम्स में, तो अगर आपके पास समय हो तो उस पे जाके आप एक बार देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि मेरा एक सवाल भी है आपसे कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो डिसीज होते हैं उनका बेसिस क्या होता है? आधे तो थॉट से अफेक्ट होते हैं मुझे लगता है, और कुछ तो जेनेटिक्स से हो जाता है, तो चलो हाँ, कुछ जेनेटिक्स से हो जाता है, बोलो बोलो। और बाकी इन्वायरमेंटल और इश्यूज होते हैं काफी ज्यादा। आजकल की लाइफस्टाइल भी हो गई उसमें, तो उससे अफेक्ट होते हैं लाइफ काफी। स्टाइल डिसीज होते हैं। हम्म। जब हम लेकिन रिदम के उसको नेचुरल रिदम है। हाँ, उसको बोलिए बोलिए। बढ़ावा ज्यादा वो देता है कि आप किस तरह से अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं। अगर आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है तो आई थिंक कि पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और बाकी अगर नेगेटिव केस है, तो अगर छोटी डिजीज भी है मोस्टली। तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हम्म। अगर उसके बारे में वंडर, वो क्या कहते हैं, सोचते रहेंगे तो फिर वो बढ़ता रहेगा। मतलब ये सही चीज का हुआ है कि मोस्टली हमारा जो माइंड से डिसीज ज्यादा होता है, हम्म। तो मेडिटेशन उसमें तो काफी हेल्प देगा। जो माइंड के डिसीजेस है उसमें तो बहुत क्योर करेगा। जैसे आपको स्ट्रेस की वजह से होता है, तो अगर स्ट्रेस की वजह से देखो तो वेट इधर बहुत हाईली स्ट्रेस बनता है ना, हम्म। तो डलनेस आ जाता है चेहरे पे, और हाँ। फिर हो सकता है कि एक टाइम कभी हैवी ओवरवेट हो जाए और एक टाइम बिल्कुल लाइट वेट हो जाए, हम्म। तो बैलेंस कंडीशन में नहीं आता। तो उसमें उस दौरान अगर आपने ध्यान किया तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो और दूसरा, आप नेचुरल रिदम पे आते हैं मेडिटेशन के थ्रू, नेचर से बिल्कुल ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। अब तो क्या है, जंगल ही नहीं है, पहले तो जंगल वंगल होता था, हम्म। तो कंक्रीट का जंगल बन गया है, राइट? तो एटलीस्ट वी शुड डू समथिंग नेचुरल। तो मेडिटेशन इज द नेचुरल। तो है, पेपर है, क्योर हो सकता है डिसीज, लेकिन मेरे को जेनेटिक क्योर नहीं होता। और दूसरा क्या है, मेडिटेशन भी डिप्रेशन को भी क्योर नहीं कर सकता मेडिटेशन। ये भी मैं थोड़ा, लोगों को लगता है अगर आप डिप्रेस हो गए तो डिप्रेशन लाइक दलदल, कैनॉट गेट आउट ऑफ वंस यू गेट इनटू। तो मेडिटेशन कैन प्रिवेंट, मेडिटेशन इज ओनली वैक्सीनेशन, प्रिवेंट कर सकता है लेकिन डिप्रेशन। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज में अगर आप बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में चले गए तो फिर मेडिटेशन इज नॉट फॉर यू। फिर आपको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन आपने पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत रेयर चांस है, रेयर चांस ही नहीं है कि आप यू गेट इनटू डिप्रेशन। तो ये उसके लॉन्ग टर्म मेरा बेनिफिट होंगे। एड ऑन था। हम्म। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, कवच की तरह बन जाता है, जैसे वैक्सीनेशन का लगता है ना कवच। तो मेडिटेशन क्या होता है, कवच बना देता है हमारी बॉडी को। क्योंकि हम बहुत, जो थॉट्स हमारे लिए नेसेसरी है ना, सिर्फ उन्हीं को हम मेडिटेशन के थ्रू, बस वही आता है। थॉटलेस नहीं हो सकता कोई भी, जब तक बॉडी है यू कैन नेवर बी थॉटलेस। थोड़ा सा एक फिल्म्स के लिए थॉटलेस हो सकता है, लेकिन ये बहुत उस पे मतलब याद करके, और लॉजिकल भी नहीं है। माइंड का तो क्या, नेचुरल फंक्शन क्या है माइंड का, थिंक। माइंड का क्या, थॉटलेस नहीं हो सकते ना, तो बस अनरेगुलेटेड माइंड प्रॉब्लम कर देता है। तो रेगुलेटेड माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड, अनरेगुलेटेड माइंड इज द वर्स्ट एनिमी। तो मेडिटेशन हमें केयर फ्री लाइफ की तरफ ले जाता है, लेकिन केयरलेस नहीं होते हम कभी भी उसमें। ठीक है, क्योंकि जब केयर फ्री हो जाते हैं तो हम स्किल्ड हो जाते हैं। तो एक श्लोक है गीता का, योगा कर्मसु कौशलम, तो योगा यू बिकम स्किल्ड इन एवरी एक्शन। तो नियर परफेक्शन की तरफ जाते हैं। क्योंकि मेरे को परफेक्शन चाहिए था अपनी लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी मेडिटेशन को सिर्फ अपना भौतिक जो जीवन होता है ना, मटेरियल वर्ल्ड, इसको बेटर करने के लिए आई अडॉप्टेड माय मेडिटेटिव प्रैक्टिस। मेरे को कुछ वैसा नहीं जाना था कि साधु वाधु नहीं बनना था। सो आई एडवाइज ऑल्सो टू यू कि आप ही अडॉप्ट करें मेडिटेशन को, और देखें क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि खुद से एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है ये सब, अनुभव करने वाली चीज है। मेरे ज्ञान से ज्यादा फायदा नहीं। उपनिषद में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे टेक्स्ट है हमारे, तो उसमें हम जाते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए, लेकिन
we entered into meditation, we get so much कि good undescribable हो जाता है। 2 साल पहले से अगर आपको कंपेयर करें तो आपको क्या फील होता है कि क्या चेंजेस आए हैं? अगर 2 साल अगर पीछे आप होते तो क्या सोच रहे थे, और आज आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? ये बहुत सही क्वेश्चन है एक्चुअली। तो 2 साल पहले तो आई वाज वेरी, मतलब जीवन व्यर्थ ही लगने लग गया था मेरे को। देन आई अडॉप्टेड मेडिटेशन, मतलब इट सिंसियरली, पहले भी था मैं लेकिन सिंसियरली नहीं करता था। तो मेरे को लगता है मेरा फिजिकल हेल्थ काफी इम्प्रूव हुआ, मेरा फोकस काफी इम्प्रूव हुआ, और मेंटल हेल्थ मेरा बहुत डाउन हो गया था उस टाइम पे। मतलब दैट वाज एट वर्स्ट कंडीशन। कोविड का जस्ट टाइम था 2020, मतलब इट्स लाइक लास्ट था वो। तो मैंने जब इसको अडॉप्ट किया योगा और मेडिटेशन को, तो मेरा मेंटल हेल्थ काफी हुआ, स्लीप का डिसऑर्डर हो गया था, मेरे को इंसोम्निया ये सब, मतलब बहुत ज्यादा ही खराब कंडीशन हो गई थी। लेकिन क्लैरिटी आता है मेडिटेशन, क्लैरिटी, मेडिटेशन गिव्स यू क्लैरिटी अलॉट। क्या करना है क्या नहीं करना ये पता चला मेडिटेशन से। मैं डिसीजन नहीं ले पाता था पहले, डिसीजन था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि आई कैन नॉट टॉक टू मच, मतलब कुछ अचीव नहीं हुआ लाइफ में, इस तरह से होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, लाइफ में बहुत इजी हो गया मेरे लिए जब मैंने मेडिटेशन को सिंसियरली करना स्टार्ट किया ना। तो लाइफ बिकम्स वेरी इजी, स्मूथ, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है, हम खुद से बना लेते हैं वैसे तो कुछ सोसाइटी का भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन सोसाइटी के रेजिस्टेंस को हम तो खत्म नहीं कर सकते, राइट। अब दूसरों को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारा खुद का होता है कि आप जब नोटिस करोगे, जब ध्यान करोगे, सही से ध्यान करा ना अपने, तो आप नोटिस करोगे 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है ना आपका, वो माइंड के थ्रू क्रिएटेड है, और 10% तो होता ही रहता है। वो तो होता रहता है। सफरिंग खत्म हो जाता है। तो सफरिंग खत्म हो जाएगा। आप प्रॉब्लम्स होगा भी तो सफरिंग नहीं होगा। मेरे को लगता है प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही रहेगा, ये तो एक्सेप्ट कर लो अभी से, लेकिन सफर नहीं करोगे उसमें। मतलब प्रॉब्लम्स लेकिन सुडोकू जैसे मैथ के क्वेश्चंस नहीं होते, देन यू विल स्टार्ट सॉल्व enjoying the problems, right? You will love solving these problems. You will gain more confidence once you solve one problem, then you move towards another, then another, then another, then it becomes sudoku like type. जैसे अखबार में हम खेलते थे ना सुडोकू, तो उस तरह का लाइफ हो जाता है। मतलब बहुत केयर फ्री लाइफ हो जाता है, लेकिन केयरलेस नहीं होता कभी भी। मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भान होता है, लेकिन आप पे बर्डन नहीं होता जब आप मेडिटेशन, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है ना हमारे पास कि हमने अगर उसको टैप कर लिया ना, तो फिर द लाइफ बिकम्स वंडर। स्ट्रेंथ बहुत आ जाता है। और ऐसा भी नहीं कि एंटीथेसिस है मटेरियल लाइफ से, कि आप पार्टी नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मतलब कुछ कुछ तो धीरे धीरे नेचुरली यू विल स्टार्ट, आपको पता चलने लगेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, ये बेनिफिशियल क्या नहीं है। बढ़िया लगा, यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन, यू डिड मेडिटेशन। ठीक है, आप लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। फ्यूचर। कुछ और डाउट्स है, मतलब मैंने कुछ पूछा होता है, उसमें कुछ डाउट्स है, तो आप कुछ वैसे हो, खुद के क्वेश्चंस भी हो, आपके खुद के क्वेश्चंस हो, उस पे कर सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस। करियर वाइज ही थोड़ा बहुत है, और कुछ है करियर वाइज ही रहता है, वो सबके साथ होता है। हम भी वैसे कैसे हो जाएगा सब, फेज है यार, ये सब एक्सेप्ट करो। और मतलब मेरे को लगता है ना कि सब कुछ एक्सेप्ट करो। बी हैप्पी भी बेकार चीज है, ये सब तो चीज। मतलब अगर सैडनेस है तो सैड भी ठीक है, हंसू है, रोना है तो रोना भी ठीक है, डाउट में तो डाउट भी ठीक है। बी हैप्पी, दिस हैप्पी, दैट हैप्पी, भाई इमोशंस है, वो आएंगे ही आएंगे। नहीं आएंगे क्या? ब्रेकअप हुआ तो दुख होगा ही होगा भाई, जब फेल हुए तो दुख होगा ही होगा, नहीं होगा? तो पास में तो खुशी होगी ही होगी, मतलब टॉप किया तो खुशी होगी होगी। अब मैं कितना भी बोल दूं मेडिटेशन करूंगा, मेरी किसी ने तारीफ कर दी, सपोज तुमने तारीफ कर ली, ये को थोड़ा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा? वो कॉमन कितना भी स्थिति पर कंडीशन हो, तो सपोज बोलो 1 लाख रुपए मेरे को रोड में मिल गए, एक बार लालच तो आएगा ही आएगा। So I would like to thank you for joining us, and this was all from our side, and it was nice talking to you, sir. Thank you, sir. थैंक यू मित्तल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू सर।